जाते हैं। लेकिन जब भाग्य आपको कैच कर ले जाएगा, आपका कोई मित्र आपको कहेगा कि यार चलो शादी में होकर आते हैं, आप कहते हैं यार मेरे पास इन्विटेशन नहीं, फिर भी आप उस शादी में कहें कि आपका मित्र बार बार प्रेशर डालेगा, चल मेरे साथ चल, मैं अकेला हूँ, चल 5 मिनट में ही आ जाएंगे, अरे खाना मत खाना, बाहर रुक जाना, कुछ तो करना, और ऐसा कर करके आपको वो घसीट ले जाता है। अब वो मित्र घसीट के ले जा रहा है या आपका भाग्य आपको घसीट के ले जा रहा है, मेरे पास ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं वो शेयर शायद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मल्टीपल एग्जाम्पल्स है जहाँ पर ये रीजन निकल के आया। आपका मित्र कहता है कि या फिर आपको कोई फोर्स कर रहा होता है कि यार जैसे कि यार कहीं पर मैं अटक गया हूँ और वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पहुँचानी है तो आप ये सामान पहुँचाओ, पता चला वहाँ पर जाकर कोई और कनेक्शन आपके जुड़ गए, तो ये आपने किया या आपके भाग्य ने आपको वहाँ पहुँचा दिया? ये भाग्य आपका पहुँचा देता है। आपको बाद में ऐसा लगता है कि यार मेरा वहाँ जाना निश्चित ही नहीं था, मेरे को कोई इनविटेशन नहीं, ये मेरे मित्र ने मेरे को ज़बरदस्ती धकेल दिया, वहाँ पर जाकर आपको किसी लड़की से भेंट हो गई या फिर लड़के को किसी लड़के से भेंट हो गई, वहाँ पर आपका आकर्षण हो गया, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, चीज़ें आगे बढ़ने लग गई, मेल मिलाप बढ़ने लग गए और बहुत सारे रिलेशन से निकलने लग गए और बहुत सारी एक्टिविटी आपकी जुड़ने लग गई, धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अभी आपने क्या किया, आपका यहाँ पर अभी तक तो कोई रोल आया ही नहीं। आप सोच रहे कि जिस शादी में या फिर जिस जगह जो भी XYZ प्लेस है यहाँ पर मेरा जाना फिक्स नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर जाने का भी मेरा मन नहीं था मेरे को, लेकिन ज़बरदस्ती पहुँचाया गया कि मित्र ने ज़बरदस्ती फोर्स किया, बार बार मना करने पर भी फोर्स किया। तो ऐसा क्यों? अब इसके पीछे आपको एक छोटी सी गहराई वाली बात बताते हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज जी को सब जानते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को सब जानते हैं, वो अपनी कथा में खुद ही बताते हैं, भाई किसी और के वचन नहीं है तो उनके ही है, उनके ही बोल है कि उनको वो राधा रानी वाला जो वो बताते हैं कि उनको देखने के लिए फोर्स किया गया, उन्होंने मना किया, फिर फोर्स किया और उन्होंने मना किया, फोर्स किया, मना किया, अंत में फिर उनको जाना ही पड़ा। और जब गए वो एक बार में इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि सबसे पहले वो पहुंचने लगे और वहीं से वो राधा रानी से जुड़ गए। अब वो पहुंचे, समय उनको खींच ले गया। यही तो भोले शंकर की कृपा थी उनके ऊपर कि आपका उद्धार वहां से होना है। तो एग्जैक्टली हमारी लाइफ भी ऐसे ही रूल कर रही है। फिर बहुत सी बार प्रेमानंद महाराज जी ये बताते हैं कि आप शुरू से संत है, आपने बनाए, आपके प्रारब्ध ने डिसाइड किया कि ये चीज़ें तो प्रारब्ध से होकर आती, क्योंकि उन्होंने कभी ग्रस्त देखा ही नहीं, वो बचपन से ही बाल्यकाल से ही सीधे संत माताओं के वहाँ से होने लग गए। तो ये चीज़ें तो उनके खुद के बोल हैं। तो एग्जैक्टली हम हमारी लाइफ कैसे डिसाइड कर रहे हैं? फिर आज हमको हमारी लाइफ में ऐसा फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी बार जैसे आप 30-32 की एज में अगर आपके पास कुंडली है, आपको ये मैं एक मानसिक शांति के लेवल वाली बातें बता रहा हूँ, जिससे जो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस लेवल की बातें ये आपके हो सकता है बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग के लिए काम आए। हम तो श्री गणेश जी, श्री राम जी से यही कृपा कर, यही कोशिश और विनती करते हैं कि वो आप पर कृपा बरसाए और आपकी मानसिक शांति कहीं ना कहीं कम हो और आपको फलदायी हो। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने वाली बात आती है, जैसे 30, 32 या 34 की एज में आप कहीं परेशान हैं, आपने कुंडली दिखाई, तो वो जो व्यक्ति आपका देखने वाला है, आपके पास नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए भी एक गहन बात है कि वो व्यक्ति पास्ट की चीज़ों से आपकी कुंडली को देखता है, कि पहले वो कुंडली को देखता है, फिर पास्ट लाइफ की चीज़ें को बताता है कि आपके साथ लाइफ में ये हुआ था, आपके साथ लाइफ में ये हुआ था, आपके साथ लाइफ में ये हुआ था। वो व्यक्ति कहता है कि हाँ ये सब हुआ था तो ठीक है, कुंडली एक्यूरेट है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुआ तो कुंडली में गड़बड़ है, कि कुंडली मैच नहीं खा रही आपके पास्ट लाइफ कर्मा से। मतलब जो होना था वो हो गया होगा आपके साथ, अब जो हुआ है वो इसमें होने चाहिए। मतलब आपका साथ मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो आपके कुंडली में होना चाहिए। अगर कुंडली में नहीं है तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता आपका, अगर कुंडली में एक्सीडेंट नहीं है तो नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखें। अब ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके गाड़ी चलाएं, एग्जैक्टली यही है कि सबसे पहले कुंडली वाला आपको बताएगा कि आपके पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं, तो आप कहोगे हाँ हुई है, तो वो कहेगा कि कुंडली एक्यूरेट है। अब भविष्य के बारे में जानिए या प्रेजेंट मोमेंट के बारे में जानिए, आने वाले कल के बारे में जानिए।